जी माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राम चौहान जी श्री माननीय विधायक खजनी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर जी, बहुत बहुत आपको भी बधाई है महापौर जी, श्री जनार्दन तिवारी जी माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर संयोजक, श्री गणेश वर्मा जी मंचासीन, सभी लोगन के हमार प्रणाम बा। देखा हो विरासत गलियारा का दृश्य हम चुनाव में 19 में भी देख ले रहे, 2004 में तो यहां आने की हिम्मत नहीं होती थी जब हम यहां शूटिंग के लिए आए थे। घंटा घर बहुत सुंदर लगल। ये दृश्य अभी महाराज जी से हम कहत रहनी कि जब एक साइड एक फसाड कलर हो जाई, ये टूरिस्ट का बहुत बड़ा, टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बनी, जैसे कि नेपाल से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, बहुत बड़ा ये शॉपिंग, करोड़ों का कारोबार होता है इस पूरे लेन में, करोड़ों का कारोबार, लाखों का कारोबार रोजमर्रा में। तो जिसकी दुकान गई, जिसको क्षति थोड़ा हुई, महाराज जी ने, पूज्य महाराज जी ने एक हाईटेक शॉप नीचे, वेल सिक्योर्ड, वेल प्रिपेयर्ड विद सिक्योरिटी एवरीथिंग, अभी हम लोग देखें वो आप देखेंगे, बड़ा गर्व हुआ। सरकार की सोच, महाराज जी की सोच बहुत छू रही है। उसके बाद आज अनगिनत कार्य, अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा और ये विरासत गलियारा एक चर्चा का विषय बन गया। इस वक्त मैं आपको बता दूं, कुछ वीडियोस वायरल भी हुए इसके, कुछ विरोधी यहां पर गलत विपक्ष आया था अपना प्रचार प्रसार करने, उनके मुंह की खा के गए, क्योंकि सत्य यहां के व्यापारियों ने उनको मार के भगाया, दौड़ा के भगाया। गलत विचार के साथ जब व्यापारियों को मालूम है, जब गोरखपुर की जनता को मालूम है, उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि दो निस्वार्थ संत इस वक्त भारत में हैं, एक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, एक पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पीठाधीश्वर गोरक्षपीठ, जो सिर्फ देने आए हैं। जब जनता के विश्वास होला ना, तो कोई हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि विपक्ष उसको पीडीए का सगुफा ले, या डिजिटल, आजकल देखा 2-3 दिन से एक नया शुरू किया है लोगों ने मोबाइल पर, एक इन लोगों ने दुष्प्रचार शुरू किया सरकार के विपक्ष विरोध में। ये रोज आएगा, अब तो शुरू होगा, अब ये पीक पर जाएगा। हमारे व्यापारी बंधु यहां लाखों लोग आते हैं, सब लोग उनके बोला चुनाव कपारे बा, हमनी का विचार बा, आए बताएं भारत माता की जय, जय श्री राम। पार्टी हमनी का भारतीय जनता पार्टी बा, भारत के विकास की पार्टी, गोरखपुर के विकास की पार्टी। महाराज जी अद्भुत ऐतिहासिक कार्य, सुरक्षा व्यवस्था, व्यापारियों को बसाना, उनका ख्याल रखना, उनकी वसूली रोकना, गुंडा जो टैक्स चाहता था आपका, वो कुल, जब एक इंसान हमके भगवान रूप में मिल गई ना, हमारे पूज्य महाराज जी, तो हमनी का काम बा, जब लोग आई यहां अपने पास शॉपिंग आई, माई बहन बिटिया बच्चा लोग आवा, चुनाव आवता, विरोधी लोगन के बारे में बता दा, का होत रहल, का रहल ये इलाका, कैसे पहले यहां पे क्या व्यवस्था थी, यहां चल नहीं पाते थे, आज एक 5 स्टार नुमा जैसे लगल कोनो महल में एंट्री मार रहे हैं। अभी जब एंट्री किए तो ऐसे लगाएगा महल में, और सोचिए मल्टी लेवल पार्किंग। अभी और एक हम लोग वहां पर पूजा करके महाराज जी द्वारा आए हैं, वहां पर भी मल्टी लेवल पार्किंग अब बनी, भव्य। ये गोरखपुर का नक्शा बदल रहा है और रोज बदल रहा है, ये तो ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक बाकी भाई, आज यहां पर यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रेलवे, एयरपोर्ट, सड़क का जाल, इलेक्ट्रिक व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सीसीटीवी द्वारा समस्त गलियों को, हर चौराहे पे नजर, गुंडा बदमाशों पे नजर, यह व्यवस्था एक हाईटेक गोरखपुर हो गया, एक विजन के साथ, क्योंकि महाराज जी का विजन है, ग्रोथ का विजन। एआई के साथ एक बढ़ायल जाए, यूनिवर्सिटी में बच्चे लोगन के स्किल्स दे जाए, एक बहुत सुंदर हुई। एक बहुत ऐसी शब्दों के साथ मैं अब ढेर नहीं बोला, लेकिन मन करता एगो गीत सुनाएगा। ढोल वाला है, बजाओ वही, लेकिन उकरे पहले व्यापारी बंधु, आप येलो कुर्ता वाले थोड़ा हट जाओ, हम ढोल वाले से नजरें मिलाएं, आपसे कहां मिलाएं।
आओ, वाह वाह। रेडी? चला हो, चला चला जल्दी जल्दी, महाराज जी के बहुत कार्यक्रम। आहा, प्रभु राम का इंतजार 500 साल रहल। कितना लोग आज शहीद बंधु सिंह, पंडित बिस्मिल जी, अनगिनत ये शहीदों की, सेनानियों की, वॉरियर की धरती है। यहां वॉरियर पैदा हुआ, जो लड़े, अंग्रेजों से लड़े, पिछले काल में लड़े। पूज्य महाराज जी आए, लड़े, आंदोलन किया, अकेले किया, अपने दम पर किया। आप लोगों ने साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। महाराज जी की सेना है, एक अलग सेना है। उसके बाद क्या मिलल? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, नारा गुजल, राम मंदिर, प्रभु राम का रास्ता निकला और आज राम मंदिर हो गया और हमने सब लोग अपने जीते जी कर दर्शन हो। बहुत कृपा बा। कभी कभी हमनी लोग ना ही ध्यान देला, ना ही मिलाला हो, ये सब मौका ना ही मिलाला। पूछा जो लोगों के छाती पे गोली मार दिए पिछली सरकार में, वो कार सेवक लोगों का हत्या भाई, वो याद रखा, बहुत जरूरी बात। आज राम मंदिर के पीछे कितने लोगों का शहादत हुई है। हमारे बाबू चल गई ना ही देख पाई। बहुत बड़े विद्वान पंडित थे मेरे पिता। श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, जानकी बैठे मेरे सीने, वाह जानकी। बोलो जय श्री राम। लगे बैठा है, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे। वाह, धन्यवाद हो। बहुत कार्यक्रम बा, नहीं तो और पगलाते आप लोग को। इस ऊर्जास्वित उद्बोधन के लिए सादर धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम करबद्ध अनुरोध करेंगे अत्यंत ही आदर के साथ मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय, आप अपने कर कमलों से बंधु शहीद के इस भवन में आवंटियों को स्वीकृति पत्र एवं नगर निगम में अपना अभूतपूर्व देने वाले कार्मिकों को सम्मानित करें। इस हेतु मंच पर सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सीता देवी जी। तालियों के साथ आप यह स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से श्रीमती सीता देवी जी प्राप्त करती हुई इसी श्रृंखला में आमंत्रित करेंगे श्री अच्छेलाल वर्मा जी, सन ऑफ स्वर्गीय बालेंद्र प्रसाद वर्मा जी, और इस श्रृंखला में श्री रंजन अग्रवाल जी, सन ऑफ श्री रामेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री हरिद्वार वर्मा जी, सन ऑफ स्वर्गीय श्री चंद्र वर्मा जी,
इसी श्रृंखला में श्री राजेंद्र वर्मा जी सन ऑफ श्री शंभुनाथ वर्मा जी अपने स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए, श्री संजय कुमार बर्नवाल जी सन ऑफ श्री नरसिंह जी अपने स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए, श्री राधाकांत वर्मा जी सन ऑफ श्री राम आश्रय जी मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री हरभजन सिंह जी सन ऑफ स्वर्गीय शोभा सिंह जी। नेक्स्ट श्रीमती माधुरी वर्मा जी मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए तालियों के साथ आप सभी इस क्षण में अभिभूत करें। और नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री अजय कुमार मोदी जी सन ऑफ श्री प्रभुदास मोदी जी। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में नगर निगम गोरखपुर में निर्माण कार्यों में योगदान देने वाले श्री दीपक शाह जी आदरणीय अवर अभियंता निर्माण विभाग, जिनके सहयोग से निर्माण कार्य। नेक्स्ट श्री विवेकानंद सिंह जी अवर अभियंता निर्माण विभाग। इस श्रृंखला में श्री अवनीश भारती जी अवर अभियंता निर्माण विभाग। कर निरीक्षक कर विभाग से श्री अजय कुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने में योगदान देने के लिए कर निरीक्षक कर विभाग श्री राहुल कुमार जी। तालियों के साथ नगर निगम की इस पूरी टीम को, जिसके योगदान से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी अशेष धन्यवाद प्रेषित करते हैं। सादर धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में नगर निगम गोरखपुर के द्वारा अनेकों योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, इस पर आधारित विकास की गाथा पर वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के विकास के स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करता गोरखपुर आज प्रदेश के गौरवशाली अध्याय का प्रतीक है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विगत 9 वर्षों में ये नगर नव निर्माण की नई गाथा लिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वर्ष 2017 से पूर्व चुनौतियों से जूझता गोरखपुर आज परिवर्तन की मिसाल है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली ये भूमि आज ये सिद्ध कर रही है कि संकल्प हो तो विकास का मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। गोरखपुर नगर निगम स्वच्छता व शहरी विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए गोरखपुर नगर निगम ने गार्बेज फ्री और वाटर प्लस जैसे प्रमाणन हासिल किए। गोरखपुर नगर निगम की कार्य कुशलता का सुखद परिणाम है कि जल संचय जन भागीदारी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रैंक के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही निगम ने 5 स्टार रैंकिंग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंक प्राप्त की। सीएम ग्रिड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त स्मार्ट सड़कें बन रही हैं। साथ ही सुथनी में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी स्थापित की जा रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में आधुनिक तकनीकों का समावेश नागरिकों को सुरक्षित और सुगम जीवन प्रदान कर रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की प्रभावी निगरानी एवं संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पथ प्रकाश, इलेक्ट्रिक बस संचालन, मल्टी लेवल पार्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी, संग्रहालय, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, कान्हा उपवन, मॉडल वेंडिंग जोन और बस शेल्टर जैसी परियोजनाएं गोरखपुर को आधुनिक स्वरूप दे रही है। नवनिर्मित बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग एवं व्यावसायिक भवन तथा स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली इतिहास संजोए घंटा घर का जीर्णोद्धार कार्य नई गोरखपुर की छटा प्रस्तुत कर रहा है। पांडे हाता पर प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन एवं शिलान्यास गोरखपुर के नगरीय विकास को नया आयाम देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन कार्यक्रमों का संपन्न होना सबके लिए प्रेरणादायी है। विजन है, विकास की रफ्तार है, यही तो डबल इंजन सरकार है।
जो रवि का प्रशस्त है पुण्य प्रकाश, हर जनमानस का समुन्नत विकास, खुद तप करके सबको दे रही प्रकाश, उस माननीय को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृतकाल में उत्तर प्रदेश को दीर्घकालिक और सुनियोजित विकास की गति देने के लिए कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से करबद्ध विनम्र अनुरोध आशीर्वचन हेतु। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नवनिर्मित बंधु सिंह मल्टीलेवल पार्किंग एवं व्यवसायिक भवन के लोकार्पण, गोरखपुर के ऐतिहासिक घंटाघर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम का भी लोकार्पण और पांडी हाता पर प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के निमित्त आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, बिमलेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, इसी के बगल में आपके पड़ोसी कालीबाड़ी के बाबा रविंद्रदास जी महाराज, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, सराफा मंडल के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और उपस्थित महानगर के हमारे सभी प्रबुद्ध व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र के व्यापारियों की वर्षों की तमन्ना, पिछले 30 वर्ष से तो मैं सुन रहा था, क्योंकि हर चुनाव में इस बंधु सिंह पार्क पे हम लोग सभा करने आते थे और सभा करते करते यहां पर हर व्यापारी अंत में बोल पड़ता था कि यहां की जाम की समस्या और यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पे नगर निगम ने इस समस्या का समाधान निकाला। लोग बोलते थे क्या हो सकता है, हमने कहा सब कुछ हो सकता है, नियत साफ हो तो अपने आप ही नजारे बदलते हुए देर नहीं लगती है। और वह नजारा क्या है, ये बंधु सिंह मल्टीलेवल पार्किंग और पार्किंग के साथ साथ यहां पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक जो भवन है, ये भवन उसका उदाहरण है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्ष में कम से कम 1-2 बार मुझे यहां पे घंटाघर के पास कार्यक्रम में आना पड़ता था। भोले बिसरे कभी कालीबाड़ी के बाबा याद कर देते थे तो भी हम लोग इस रास्ते आते थे।
और तब हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। व्यापार के लिए चाहिए सुगमता, सुरक्षा के साथ साथ सुगमता। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारी व्यापार करने से हिचकता था, लेकिन जब सुरक्षा का वातावरण दिया गया, माहौल सुरक्षित हुआ, तो कंजेशन भी बहुत हो गया, आवागमन बाधित हो गया, सड़कें जाम हो गई। हम लोग चिंतित थे कि गोरखपुर के इस पुराने शहर में क्या होगा, व्यापारी बदहाल हो जाएगा। और तब हम लोगों ने विरासत गलियारे के बारे में सोचा था। विरासत गलियारा पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला बाजार तक, इस पूरे क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए, जल जमाव से मुक्त करने के लिए, एक जैसी फसाड के साथ जोड़ने के लिए, बिजली के पोल बेतरतीब लगे हुए हैं, इनको हटा करके व्यवस्थित रूप से उसे अंडरग्राउंड डग बना करके उसमें डाल करके फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, कुछ स्थानों पर यूटिलिटी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहां पर वो सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था हो, ये सभी कुछ विकसित करने के लिए यह कार्य। लेकिन हमें ऐतिहासिक घंटा घर भी देखना होता था कि कितना कैसे हो चुका था, एकदम जर्जर भवन, बेतरतीब, तारों का गुच्छा उसके ऊपर से गुजरता था, घंटा घर रह ही नहीं गया था। और अब मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में ये विरासत गलियारा जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, सबसे सुंदर सड़क होगी और फिल्मों की शूटिंग इसी गलियारे के अंदर होगी। छुट्टी के दिन देखना, छुट्टी के दिन आप देखेंगे कि रवि किशन शुक्ला जी भी और कालीबाड़ी के बाबा जी भी इन्हीं गलियों में फिल्मों की शूटिंग कर रहे होंगे और फिल्मों में एक्टिंग कर रहे होंगे। यही है नजारा। नीयत साफ थी तो काम हो गया है। पहले फेज का काम कैसे होना है, ये पांडे हाता से यहां पर आने के लिए आपने देखा होगा। ये फर्स्ट फेज में इस रूप में ये आगे बढ़ेगा और यही आगे आर्यनगर तक, फिर धर्मशाला बाजार तक यही काम चल रहा है। घंटाघर कितना अच्छा लग रहा है, यही तो है कृतज्ञता का भाव। मैं इस कॉम्प्लेक्स में आया, सबसे पहला काम हुआ शहीद बंधु सिंह 1857 के उस महान वीर क्रांतिकारी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी मूर्ति यहां पर लगा करके उस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम। देश की आजादी के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना ये लखनऊ में हुई थी, लेकिन उसके महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा के बाद कि पहले जब मां ने पूछा बंधु सिंह से कि अंतिम तुम घबरा रहे होंगे, उसने कहा मैं कोई घबराहट नहीं है। जेल अधीक्षक ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, उसने कहा अंतिम इच्छा एक ही है, अंतिम इच्छा एक ही है। और बोला क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और हमेशा देश के लिए ही मैं मरूं, देश के लिए ही मैं मरूं। यानी इच्छा भी क्या है,
देश है, स्वयं नहीं। हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बार बार जन्म लो और जब भी मरूं तो देश के लिए मरूं, देश के लिए। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राष्ट्रभक्ति का जज्बा। और ये भारत माता के इन 2 महान सपूतों को, स्वाधीनता आंदोलन के इन 2 महान नायकों को आज मुझे नमन करने और उनकी मूर्ति के भी यहां पे लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां पे शीतला माता का मंदिर भी अब बन गया है इसी कॉम्प्लेक्स में नीचे। मैंने कहा भी मंदिर में अच्छा छत्र लगा करके, मंदिर जैसा गुंबज बना करके अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी दुकान भी अच्छा कर सके, लेकिन गलियारा खाली रहना चाहिए। अपनी दुकान के अंदर सामान आप बेचें। सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी काम, और साथ साथ यहां पे मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी, यानी यहां पे शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग में यहां पर हम लोग 50 कार, 204 पहिया वाहन और 43 दुकान यहां पर आपको उपलब्ध हो रही है इस कॉम्प्लेक्स में। ये शहीद बंधु सिंह पार्क जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके में व्यवस्था है, और उसमें जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ये व्यवस्था, जिसकी छत के ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये मल्टी लेवल पार्किंग का पार्ट होगा। ये भी सामान्य दिनों में आप कार पार्किंग करिए, अपने गाड़ियों को यहां पार्किंग करिए, और चुनाव के समय में यहां सभा करने के लिए हम लोग आया करेंगे। कभी आपको अच्छा लगेगा तो कालीबाड़ी के बाबा का यहां प्रवचन भी हो जाया करेगा। ये सभी कार्यक्रम अभी यहां पे होंगे। कितना शानदार है। बंधु सिंह पार्क में इतनी जगह नहीं हो पाते थे, और जाम भी लगता था, उसी में भाषण, उसी में हॉर्न, उसी में सब कुछ। और यहां पे तो आप भाषण करते रहिए आराम से, कोई जाम नहीं, सड़क अपनी आराम से चल रही है। ये चेंज ये है, और इस प्रकार का चेंज ही लोगों के जीवन को सुगम करता है, ट्रैफिक फ्रेंडली बनाता है। आवागमन जब यानी व्यवस्थित होगा तो ये ट्रैफिक फ्रेंडली होगा, और सिटी हमारी फिर स्मार्ट होती है। इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं। यही गोरखपुर का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का यही विजन है। गोरखपुर के इस ऐतिहासिक घंटाघर को, आजादी की लड़ाई को जिसने अपनी आंखों से देखा है, देश की आजादी की लड़ाई का साक्षी कौन है? ये घंटाघर है। घंटाघर पूछो उसकी दीवालों से क्या कीमत होती है आजादी की। ये घंटाघर बोल पड़ेगा, कभी सुनने की ताकत पैदा करो। और वही ताकत तो देने के लिए शहीद बंधु सिंह को कैसे फांसी दी गई थी, उस घंटाघर में उसका स्मारक भी उस रूप में तैयार किया गया है, और बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह साक्षी है उस पूरे कार्य का। इसने पीढ़ियां बदलती हुई देखी हैं, कई पीढ़ियां आई होंगी, गई होंगी। घंटाघर अपने सामने खड़ा है, अचल खड़ा है। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उसका पुनरुद्धार करें, हम भी उसको उस रूप में बनाने का काम करें। और वही आज गोरखपुर का यह प्रेरणा और गर्व का केंद्र भी बनता जा रहा है। हम लोग जब वहां पे राष्ट्रगीत गा रहे थे, वंदे मातरम,
याद करिए, देश की आजादी की लड़ाई का एक अमर मंत्र बन गया था। आज इसके 150 वर्ष हो रहे हैं। वंदे मातरम जो भारत की आजादी का गान बना था, मंत्र बना था, कुछ लोग उस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गाएंगे नहीं हिंदुस्तान का। यह नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता है। नया भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, ये नहीं स्वीकार हो सकता है। अगर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको मिल रहा है, तो राष्ट्र के प्रतीकों को सम्मान देना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करना होगा, प्रतीकों का सम्मान करना होगा। भारत का राष्ट्रगान हो, भारत का राष्ट्रगीत हो, भारत का राष्ट्रध्वज हो, भारत का संविधान हो, इनको प्रॉपर सम्मान देना पड़ेगा। और वह सम्मान देने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही 34 करोड़ रुपए भी हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यहां पर पांडे हाता में एक आधुनिक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें 28 कार पार्किंग, बेसमेंट में 54 कार पार्किंग, 67 दोपहिया पार्किंग और 65 दुकानें बनेंगी। मैंने कहा था ना, इस पूरे विरासत गलियारा में जहां कहीं भी कोई भी दुकान, अगर कोई व्यक्ति कोई दुकान उसकी चपेट में आई है, तो हम उसको व्यवस्थित पुनर्वास करेंगे। और वही पुनर्वास के क्रम में ये सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसी में भी हमने कहा कि यातायात को ट्रैफिक फ्रेंडली बनाने के लिए, सिटी को स्मार्ट दिखाने के लिए, और साथ साथ लोगों के जीवन को भी सुगम बनाने के लिए, ये तीनों एकीकृत व्यवस्था इसके साथ जोड़ी जा रही है। भाई, पार्किंग की व्यवस्था होगी तो लोग आएंगे, व्यवसाय चलेगा, अच्छा व्यवसाय चलेगा, सुरक्षा का वातावरण होगा, एक छत के नीचे लोगों को सब कुछ खरीदने का अवसर प्राप्त होगा, सड़क पे जाम नहीं लगेगा तो लोग आएंगे। आप मुझे बताइए, अगर सड़क जाम होगा तो क्या लोग आ पाएंगे? नहीं आएंगे। आने जाने का हमें रास्ता देना पड़ेगा, और वह रास्ता देने के लिए, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, क्या 17 के पहले गोरखपुर यही था क्या? गोरखपुर की पहचान तब क्या थी? समाजवादी पार्टी के समय में क्या पहचान थी? माफिया, मच्छर, इंसेफ्लाइटिस, ये यहां की पहचान थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, इंसेफ्लाइटिस से मुक्त उत्तर प्रदेश। इंसेफ्लाइटिस का मतलब मच्छर से मुक्त उत्तर प्रदेश। इंसेफ्लाइटिस में उपचार के लिए जब तत्कालीन सरकारें सहयोग नहीं करती थी, तो हम लोग यहां के व्यापारियों से मांग करके उन गरीबों की मदद करते थे। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के व्यापारियों का, उन्होंने मच्छर के खिलाफ भी और माफिया के खिलाफ भी लड़ाई में सदैव मेरे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके वे चले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय की और अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह नहीं की, जहां उनको बोला गया वहां खड़े रहे। ये परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति स्वयं की परवाह न करके अपने नगर के बारे में सोचता है, अपने जनपद के बारे में सोचता है, अपने प्रदेश और अपने देश के बारे में सोचता है, पर परिणाम जरूर आएगा। और परिणाम आज हमारे सामने है। 17 के पहले क्या था? बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, उपचार क्या करता है?
एम्स की कोई कल्पना भी नहीं करता था। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, पिपराइच की चीनी मिल बंद हो गई थी, धुलियापार की चीनी मिल बहुत पहले बंद हो गई थी। कारखाने मात्र गोरखपुर में 2 लगे थे उस दौरान, 2। और आज 9 वर्ष में 300 से ज्यादा कारखाने लग गए। फर्टिलाइजर चालू हो गया, पिपराइच की चीनी मिल भी चालू हो गई, गीडा में उद्योगों की बाढ़ से आई है, नए नए उद्योग लग रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश गीडा में हुआ है। 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। विकास के बारे में कहना ही क्या है, विकास हर स्तर पर हुआ है। आप केवल कॉम्प्लेक्स बना करके खुश मत हो, ये कालीबाड़ी का मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है। संतोष वर्मा भले कब्जा करना चाहता होगा, लेकिन कब्जा नहीं कर पाएगा अब तो। अब कालीबाड़ी के बाबा ने लाला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। ये है चेंज। सड़कें चौड़ी हुई हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिजली पर्याप्त मिल रही है। आखिर प्रदेश तो वही है ना, तंत्र वही है ना, पुलिस वही है ना। सरकार आने पर कैसे चेंज लाया जा सकता है। पहले हर जिले में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी और नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। अब पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है तो सामने वाला पूछता है कि बाबू कहां से आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का बोलेंगे तो उसके चेहरे पर एक नई चमक दिखती है, वो सम्मान देते हुए दिखता है। लेकिन 17 के पहले अगर आपने उत्तर प्रदेश बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था आपसे। तब आपके सामने पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है, आज सम्मान है, सुरक्षा भी है अपने राज्य में। आज उपद्रव नहीं, उत्सव है। आज अराजकता नहीं है, बल्कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनकर के व्यापारियों का और बेटियों का शासन है। वे सुरक्षित भी हैं और समृद्धि की नई ऊंचाई पे पहुंच रही है, स्वावलंबन की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही है। यह चेंज उसी रूप में देखने को मिल रहा है। आज एम्स भी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो स्वस्थ हुआ है, एम्स भी काम कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, देवरिया के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, कुशीनगर में, गोरखपुर में एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की नई नई सुविधाएं, ये सभी आज यहां पे चल रही हैं। और इनको आगे बढ़ाने के साथ ही शिक्षा का भी एक केंद्र के रूप में गोरखपुर विकसित हुआ है। गोरखपुर में शिक्षा का केंद्र, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में काम कर रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, ताई मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में, 3 मेडिकल कॉलेज मेडिकल की सुविधा के लिए, और बीएमएस के कॉलेज भी, आयुर्वेद के कॉलेज भी अब गोरखपुर में संचालित हो रहे हैं। यानी जब विकसित होता है इस प्रकार की चीजें, लोगों को उसके घर में उपलब्ध होती हैं। आज यहां पे नाइलेट भी है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई भी है, और अब टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से गोरखपुर में 15 अप्रैल को भारत का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी आ रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोरखपुर में यहां के नौजवानों के लिए नए रोजगार की सुविधा को आगे विकसित करने के लिए उसका कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है।
ये चीजें आज गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का सबसे अच्छा केंद्र। चिड़ियाघर अब गोरखपुर में। रामगढ़ ताल में आप देखिए कितना अच्छा उसका दृश्य होता है। इंटरनेशनल स्टेडियम गोरखपुर में बन रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में बन रहा है। गुड़दहुआ नाले का भी पुनरुद्धार का काम लगभग पूरा हो रहा है। इस बरसात के पहले पहले हम उसको पूरा कर लेंगे। अब गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अभी हम लोगों ने गोरखपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी उद्घाटन किया था पिछले दिनों। यानी सॉफ्ट पावर की ताकत क्या हो सकती है, ये गोरखपुर में अब यहां का नौजवान दिखाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एलईडी स्ट्रीट लाइट ने शहर को स्वच्छ और जगमग बनाया है। आपने देखा होगा नगर निगम जिस दिशा में कार्य कर रहा है और आज उसी का परिणाम है कि ये बदलता हुआ गोरखपुर आज स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान दिला रहा है। अभी हम लोगों ने चिलवा ताल में एक फ्लोटिंग सोलर पैनल का शुभारंभ करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है। यानी गोरखपुर को अब हम लोग सोलर सिटी के रूप में भी डेवलप करने जा रहे हैं। 20 मेगावाट की बिजली बनेगी उससे और गोरखपुर की जितनी भी स्ट्रीट लाइट जलेगी सोलर ऊर्जा से ही जलेगी। यानी बिजली की बचत होगी। उस बिजली को हम अन्य कार्यों में खर्च कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, यह तब होता है जब कोई सरकार शुद्ध नियत से, साफ नियत से जनता की हितैषी नीतियों के साथ कार्य करती है और उस हितैषी कार्यों का परिणाम हम सबको देखने को मिलता है। और उसी अभियान के तहत अब प्रदेश के अंदर हर सिटी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में आप जाइए ना, आज अयोध्या जाइए एकदम परिवर्तन आपको नजर आता होगा। काशी जाइए एकदम परिवर्तन आता होगा। प्रयागराज जाइए, प्रयागराज कुंभ के दौरान आपने देखा होगा पूरी दुनिया आई कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने महाकुंभ का आनंद लिया। आस्था के साथ कैसे जुड़े थे आप सबके सामने। ये परिवर्तन, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन ये तब आता है जब जनता जनार्दन का समर्थन और सहयोग इन सब कार्यों के साथ होता है। जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे। और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कतई नहीं। याद करना, ये दंगे फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। व्यापारी और बेटी को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। हर उद्यमी को सुगमता सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर उत्तर प्रदेश वासी के
उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और उसी अभियान के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए मुझे यहां पर चुनाव के दौरान होने वाली सभाओं और उसमें उमड़ती हुई आपकी भीड़, उत्साहपूर्ण भीड़ का स्मरण बराबर होता है। किस उत्साह के साथ अंधेरी देर की रात्रि में भी, देर रात्रि में भी 9 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10 बजे तक वे सभाएं चलती थी और व्यापारी मजबूती के साथ उन सभाओं में अपना समर्थन देता था। यद्यपि गंदगी रहती थी, लेकिन अब गंदगी नहीं होगी। अंधेरा रहता था, लेकिन अब अंधेरा नहीं रहेगा। तब हम लोग ट्रैफिक जाम से डरते थे, हॉर्न के बीच में, शोरगुल के बीच में हमें भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब ये सब कुछ नहीं होगा। तब हम लोग दुर्गा पूजा के समय में हम लोग बचा करके पूजा करते थे। अब इससे नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में माता शीतला का जो मंदिर और हनुमान जी का जो मंदिर बना है, वहां पे दुर्गा पूजा का अनुष्ठान भी चल रहा होगा, ऊपर हमारी सभा भी चल रही होगी। ट्रैफिक का आवागमन सुगमता के साथ चल रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। सब कुछ एक साथ आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। मैं एक बार फिर से जिन व्यापारियों को यहां पर दुकानें मिली हैं उन सबको बधाई देता हूं। जिनको अभी नहीं मिल पाया है उनको अतिशीघ्र मैं नगर निगम से कहूंगा, हमने पैसा दे दिया है पांडे हाता में, उनके लिए तत्काल कॉम्प्लेक्स बना करके उनको उपलब्ध करवाइए। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। विरासत गलियारा का सुगमता पूर्वक बनाइए, उसमें अनावश्यक रूप से दुकानें आगे मत आने दीजिए। ठेला खुमचा रेड़ी वालों को अलग से व्यवस्थित पुनर्वास कराइए। बहुत ज्यादा अगर जगह चाहिए तो कालीबाड़ी मंदिर में सबसे ऊपर बाबा से ले लेना वहां पे। लेकिन सड़क पे लोगों के आवागमन को, क्योंकि जब लोग आएंगे, जब ग्राहक आएगा तभी ये दुकानें चलेंगे। पब्लिक का आवागमन सुगमता पूर्वक होना चाहिए। पुलिस का दायित्व है सुरक्षा की व्यवस्था रखे। कोई गुंडा सिर उठाने का कहीं प्रयास करता है, इससे पहले कि उसका फन उठे, उस फन को कुचल देने की आवश्यकता है। समय रहते उसको कुचल देने की आवश्यकता है। ये सभी कार्य हम सबको आगे बढ़ करके करने हैं और ये सभी कार्य, हां, किराया बहुत ज्यादा मत लेना, ऐसा होना चाहिए व्यापारी दे सके। वो भी मेहनत करता है और इसीलिए आसान किस्तों पर हमने नगर निगम को, सभी नगर निगमों से कहा है प्रदेश भर में, जीआईएस सर्वे में जो ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है उसको तत्काल वापस ले लें और जिन्होंने जमा किया उसका समायोजन कर दें। लेकिन लोगों से पैसा और टैक्स उतना, हमने पिछले 9 वर्ष में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना पहुंचाया है। जो टैक्स दे रहा है उस पर नया टैक्स नहीं, उसको राहत देने की आवश्यकता है। और टैक्स की व्यवस्था वैसे ही होनी चाहिए जैसे जैसे बादल समुद्र से जल लेते हैं और फिर बरसात करके वापस दे देते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। पता भी न लगे और जो पैसा इकट्ठा हो उस पैसे को इधर उधर खर्च करने के बजाय फिर उन लोगों के वेलफेयर में, उनके विकास के लिए, उनकी सुविधा के लिए वैसे ही खर्च कर देना चाहिए। ये सब करेंगे तो विकास होगा, समृद्धि आएगी और यही समृद्धि विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शीघ्र विरासत गलियारा बनेगा। इस विरासत गलियारे में एक जोरदार रोड शो की तैयारी आप लोग करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।